Hello everyone. Today I'm going to start with the article, debate, speech, or report writing. These are all near about one and the same things, but their format and their way of writing is, layout of writing is somehow different. So just listen to me how to write an article, maybe debate, maybe speech, or report writing. Today I'm going to explain you this thing in deep way. Is that clear? So just listen to me. What is a speech? A speech is a formal talk that a person gives to an audience. स्पीच क्या होता है बेटा? इज अ फॉर्मल टॉक, एक पूरा फॉर्मल तरीके से एक कहा गया एक लेक्चर होता है दैट अ पर्सन गिव टू एन ऑडियंस. स्पीच हमेशा ऑडियंस के सामने दिया जाता है, जहां पर दर्शक होते हैं उनके आगे स्पीच दिया जाता है. नाउ come to the debate. A debate is an argument or discussion expressing different opinions on an issue. डिबेट भी आपको पता है, बहुत अच्छी तरह पता है डिबेट क्या होता है. अ डिबेट इज एन आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट क्या है? किसी टॉपिक पर आप बहस कर रहे हैं, और डिस्कशन या फिर आप उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. एक्सप्रेसिंग डिफरेंट ओपिनियंस ऑन एन इशू. किसी एक टॉपिक पर आप उसके फेवर में भी बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में भी बोलते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स आप पब्लिक के सामने रखते हैं. तो वही स्पीच अब क्या बन जाता है? डिबेट बन जाता है. And now third one is an article. An article is a piece of writing about a particular subject in a newspaper or magazine. Just listen to me carefully. An article is a piece of writing. Article एक ऐसा part है, ऐसा written part है about a particular subject. कोई subject होगा उसका, कोई topic होगा, उस पर कुछ आप writing piece है जो आपने लिखा है इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन. और ये राइटिंग पार्ट किसके लिए है? या तो ये न्यूज़पेपर में प्रिंट आउट करने के लिए है, या मैगजीन में, या कहीं और पर भी, जहां पर भी इसकी आर्टिकल की जरूरत है वहां पर आपने ये लिखना होता है. नाउ दीज आर द this is the picture and three persons are here. One is debating, one is here it is article writing, debate and speech. These three things are in front of you. How to write, how to tell all these things, this you will follow. Just listen to me carefully. For this question on composition writing, this is known as composition writing. आपने कुछ चीज कंपोज करनी है. Student shall be asked to write a descriptive or argumentative piece of composition in about 150 to 200 words. बेटा इस बार जो आपका जो स्पीच, आर्टिकल या डिबेट या आर्टिकल आएगा, ये सब के सब 150 टू 200 वर्ड्स के हैं. और वर्ड लिमिट में भी क्लास वाइज अब चेंज हो सकती है, बट आपने उस टॉपिक के ऊपर अपनी सेल्फ कंपोजिशन लिखनी है, उस पर कुछ विचार अपने लिखने हैं. द कंपोजिशन शेल बी इन द नेचर ऑफ एन आर्टिकल, हैज टू बी बेस्ड ऑन द गिवन विजुअल और वर्बल इनपुट. अब क्या हो सकता है बेटा? आर्टिकल जो है, कोई भी चीज जो है, द कंपोजिशन शेल बी इन द नेचर ऑफ एन आर्टिकल, वो एक आर्टिकल के फॉर्म में हो सकती है फॉर अ न्यूज़पेपर, वो आर्टिकल किसी टॉपिक पे है और वो किसी न्यूज़पेपर के लिए हो सकता है, और स्कूल मैगजीन, और इन द नेचर ऑफ अ स्पीच और डिबेट, और वो आर्टिकल आपने स्पीच फॉर्म में भी लिखना हो सकता है और डिबेट फॉर्म में भी, ऑन अ गिवन टॉपिक. टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, चाहे मैं उसे आर्टिकल दे दूं. सपोज डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन को मैं कहूं तो आप आर्टिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अगर मैं कहती हूँ कि इस पे आपने स्पीच देना है तो आप स्पीच फॉर्म में भी बोल सकते हैं उसको. एंड अगर डिबेट बोल दिया तो डिबेट में फॉर्म में भी आप लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, परंतु इनके मेथड्स अलग होते हैं. द राइटिंग हैज टू बी बेस्ड ऑन द गिवन विजुअल और वर्बल इनपुट. जो राइटिंग है हैज टू बी बेस्ड ऑन, वो बेस होना चाहिए उसका ऑन द गिवन विजुअल और वर्बल इनपुट. चाहे तो आपको टॉपिक दिया होगा, चाहे वर्बल इनपुट कहकर सुनाया होगा, या कोई पिक्चर दिखाई होगी, या कोई भी इमेज दिखाई होगी जिसको कि आपने फॉलो करना है. जैसे फॉर एग्जांपल सेव वाटर में कोई वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखा दें और इसमें दिखाएं कि पब्लिक पानी बचा रही है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि दैट यू हैव टू राइट एन आर्टिकल और डिबेट और स्पीच ऑन द टॉपिक सेव वाटर. इन दैट वे you have to write this article, debate or speech. The input can be in the form of broad hints or a short outline
और ओनली अ सजेस्टेड बिगिनिंग। बेटा ये जो आर्टिकल जो भी है, जो आपको लिखना है, आर्टिकल है, स्पीच है, डिबेट है, उसकी या तो बिगिनिंग दे दी जाएगी, या कुछ पिक्चर दिखा दी जाएगी उसकी, या कुछ उसके हिंट्स दे दी जाएंगे, कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे दैट यू शुड यूज इन दैट टॉपिक। ऐसा कुछ आइडिया दिया जा सकता है, और केवल टॉपिक भी दिया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ अ फिगर और डायग्राम। ये एक फिगर और डायग्राम के रूप में भी हो सकता है। द ओनली पर्पज ऑफ गिविंग इनपुट, इनपुट मीन्स जो क्वेश्चन में आपको मैटर दिया जाता है वो, फॉर अ पीस ऑफ कंपोजिशन इज टू डिस्करेज द हैबिट ऑफ क्रैमिंग एमंग द स्टूडेंट्स। और जो हिंट्स दी जाती है बेटा, आइडियाज दिए जाते हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप क्रैमिंग, कहीं से रॉट लर्निंग ना करें। कुछ आइडियाज दिए हैं, उनको आप उन्हीं लैंग्वेजेस में, उन्हीं वर्डिंग्स में आपने उसको जनरेट करना है, ना कि कहीं से रॉट लर्निंग करके आए हो तो एज इट इज आप डाल दो। दे शुड बी एबल टू फॉर्म देयर ओन क्लियर आइडियाज। बच्चे इस टॉपिक पर अपने आइडियाज दे सकें on a given subject or situation and express them in a language of their own। hints इसलिए दी जाती हैं ताकि तुम उन्हीं चीजों को लेकर अपनी लैंग्वेज में कुछ मैटर लिखो। the given topic can be descriptive और आर्ग्यूमेंटेटिव। जो गिवन टॉपिक है वो डिस्क्राइब भी किया जा सकता है और आर्ग्यूमेंट्स भी किए जा सकते हैं आपको। शुड देयर बी डीमोनेटाइजेशन और नॉट, तो दीज आर आर्ग्यूमेंटेटिव। उस पर आप आर्ग्यूमेंट, बहस भी कर सकते हो, उसको आप डिबेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। while descriptive writing describes some object, प्लेस और पर्सन। डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है, देखो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या है, सम ऑब्जेक्ट, कोई भी जगह दे दी है, कोई चीज दे दी है आपको, कोई जगह दे दी है या पर्सन दे दिया है, उसके ऊपर आपने लिखना है। सपोज ताजमहल, ताजमहल इज एन, आप कह सकते हो कि एक प्लेस है और वहां पर ताजमहल है, ऑब्जेक्ट भी बन गई है, ताजमहल इज ऑब्जेक्ट बन गई है और वो किसी एक प्लेस में है, तो उसके बारे में, आगरा के बारे में डिस्क्राइब कीजिए और ताजमहल की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव। इज दैट क्लियर? Yes, argumentative writing aims at convincing the reader that the position you have taken on a subject is right। argumentative writing क्या है, डिबेट। डिबेट में जो आपने सब्जेक्ट चुना है, चाहे आपने फेवर में चुना है चाहे आपने अगेंस्ट में चुना है, तो आपको उसमें अपने आर्ग्यूमेंट्स ऐसे देने हैं कि वो आपने सही साबित करना है। यू स्टेट योर पोजिशन इन क्लियर टर्म्स, आपने अपनी सारी बातों को हाँ करके, उसका डाटा देकर, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन, उसके एग्जाम्पल्स देकर साबित करना है कि जो मैं कह रहा हूं वही चीज ठीक है, चाहे वो फेवर में है चाहे अगेंस्ट में। एंड ब्रिंग इन एविडेंस, एविडेंस होते प्रूफ चाहिए, टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट्स इन अ लॉजिकल मैनर। आप बात तो कर रहे हैं बट अगर आप उसके लिए प्रूफ नहीं देंगे देन इट मीन्स दिस इज नॉट a good debate। Is that clear? Writing and speaking are the most common forms of कम्युनिकेशन। राइटिंग और स्पीकिंग जो है दोनों बहुत ही कॉमन फॉर्म्स है किसी स्पीकिंग मटेरियल के, किसी कम्युनिकेशन के। बट वेयर एवर द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, राइटिंग और स्पीकिंग, चाहे राइटिंग हो कम्युनिकेशन का माध्यम, चाहे स्पीकिंग हो, इट इज ऑलवेज द कंटेंट, कंटेंट पार्ट है, एंड द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन दैट मैटर्स। बेटा टॉपिक तो उन्होंने दे दिए, हिंट्स भी दे दिए, बट आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। नेवर द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन नहीं, आपने ये देखना है कि आपने एक्सप्रेशंस कैसे दिए हैं, क्या क्या मैटर दिया है, उसके मार्क्स होते हैं। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द राइटर और द स्पीकर इज वेरी clear about the topic he she is going to write or speak। और जो पर्सन उस टॉपिक को बोल रहा है या बता रहा है तो उसको उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी बातें, उसे फैक्ट्स पता होने चाहिए। आप बिना पता हुए कोई भी चीज आप नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? तो आप कोई भी चीज ऐसी नहीं कर पाओगे जिसमें आपके फैक्ट्स आपको पता ना हो। If you are writing or speaking on a topic that other people are also writing or speaking about, you should always try to be unique in your approach। अगर कोई टॉपिक है, कैसा भी टॉपिक है, आपको पता है कि सारे बच्चे इसी टॉपिक पर लिखेंगे, पूरी बोर्ड क्लास इसी टॉपिक पर लिखेगी, पर आपकी जो अप्रोच है वो सबसे हटकर होनी चाहिए। अगर आप हटकर लिखोगे तो मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। इन अदर वर्ड्स, यू शुड राइट और स्पीक इन अ वे that shows you your confidence, your knowledge and your mastery of the subject you are dealing with।
और आपका जो मैटर है वो कहीं ना कहीं अपनी मास्टरी दिखानी चाहिए उसमें कि वाओ यू हैव रिटन इट वेरी नाइसली, कि कुछ यूनिक हो. यू शुड ब्रिंग फॉर्थ न्यू आइडियाज, आपके कुछ न्यू आइडियाज आने चाहिए, सजेशंस आने चाहिए, सुझाव आने चाहिए, एंड एविडेंस, और कुछ प्रूफ्स भी होने चाहिए. दैट इज स्टार्टलिंग एज वेल एज इंटरेस्टिंग, जो कि आप सबको हैरान कर देने वाला हो. स्टार्टलिंग क्या होता है? हैरान कर देने वाला हो, और इंटरेस्टिंग हो. तो ऐसे कुछ व्यू पॉइंट्स आपको इस टॉपिक में लेकर चलने पड़ेंगे. इज दैट क्लियर? सो गो थ्रू दिस पेज carefully again also at home. Is that clear? It is must to write anything, maybe article, maybe speech, maybe debate. The way methodologies are different, otherwise it can be on same topic. Thank you.